सुकून के पल। निशा सालों बाद अपने मम्मी पापा के साथ गांव जा रही थी, उसके मामा के बेटे की शादी में। बचपन में गई थी, उसके बाद हॉस्टल में पढ़ने गई तो वहीं की हो गई। जब कभी छुट्टियां मिलती तो नई नई जगह चली जाती मम्मी पापा के साथ। बाद में दोस्तों के साथ मेट्रो सिटी विदेश घूमना उसे पसंद था। वो गांव आना ही नहीं चाहती थी, पर सबके कहने पर वो मान गई और बेमन चली आई इस गांव में पहुंचते ही गोबर की बदबू, कच्चे रास्ते उसे गुस्सा दिला रहे थे। बैलगाड़ी में बैठकर उसका सफ़र उसे चिड़चिड़ा कर रहा था, पर मम्मी की हिदायतें बार बार उसके गुस्से को दबा रही थीं। पूरे रास्ते पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते देख रही थी। फिर जैसे बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी, वो चारों तरफ खेतों में उग आई नई गेहूं की फसल देख थोड़ा बहुत खुश हुई। जाहिर नहीं किया उसने, पर उसकी माँ उसे देख समझ गई। अपने ननिहाल पहुंचकर मामा मामी से मिली, फिर सब बच्चे एक दूसरे से मिले। मामी ने चाय नाश्ता लगाया। इतना कुछ खाने का सामान देख उसने मामी से पूछा, मामी इतना सारा सामान यहाँ मिल जाता है क्या? हाँ बिटिया, यहाँ सब मिलता है, पर यह सब मैंने घर में खुद अपने हाथ से बनाया है। इतना सब? हाँ बेटा, घर के बने खाने में स्वाद भी होता है और बरकत भी। शाम को वो घर के सब बच्चों के साथ खेतों में घूमने गई। तरह तरह के फल फूल सब्जियां देख वो हैरान हो गई। पेड़ों से तोड़कर खाना कहीं कोई मनाही नहीं। सब गांव वाले उसे अपने अपने खेतों में, बागों में ले जाएं और जो उसका मन हो वो उसे तोड़ कर दें। ऐसा तो उसने पहली बार देखा था, क्योंकि शहर में तो बिना पैसे के कुछ भी नहीं मिलता, और वो भी इतना ताज़ा तो कभी नहीं। रात में आसमान से आती ठंडी हवा इस गर्मी के मौसम को भी अंगूठा दिखा रही थी। बिना एसी कूलर के उसे ऐसी नींद आई कि लगा कि सालों बाद उसने सुकून की नींद की है। दूसरे दिन वो गांव के बच्चों के साथ तालाब में नहाने गई। फिर मंदिर में आरती के समय सब गांव वालों का एक साथ पूजा करना उसके मन को प्रफुल्लित कर रहा था। अब उसे यहाँ का माहौल अच्छा लगने लगा। गांव की हरियाली, हरे भरे पेड़, ताजी एवं शुद्ध हवा, ये प्रकृति का इंसान को दिया सबसे अनमोल तोहफा है। पर हम ईंट पत्थर कंक्रीट के घरों को महल कहते हैं। अब ये अंतर उसे साफ साफ समझ में आ रहा था। अब प्रकृति की खूबसूरती उसके मन में बस गई थी। उसने घर आकर अपनी मम्मी को बुलाया और कहा, मम्मी अब हम हर 6 महीने में एक बार जरूर यहाँ आएंगे। उसकी मम्मी ने कहा, क्यों? मेरी प्यारी मम्मी, क्योंकि यहाँ जीवन है, खुशियाँ हैं, सुख है, शांति है, जो प्रकृति ने इस जगह को दी है, और मुझे अब प्रकृति की गोद में इन खुशियों को महसूस करना है। उसकी बातें सुन पूरे परिवार ने जोर से ताली बजाकर कहा, बिल्कुल सही कहा निशा। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।